सकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ओके, तो आप लोग कुछ कल की चर्चा से कुछ पॉइंट आप लोग रिपीट करना चाहेंगे या कहना चाहेंगे? कल हमने क्या चर्चा किया था? सबसे पहले तो अपने वीडियो को ऑन कर लीजिए, स्क्रीन में रहेंगे तो अच्छा है। कल की चर्चा से क्या याद है आपको? कुछ पॉइंट आप दोहरा सकते हैं, 1-2 पॉइंट, ज़्यादा समय नहीं है। किसी को कुछ याद है तो बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, कल आपने पढ़ाया था ये भगवान ये कृष्ण आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्ण। हाँ बोलिए। जी प्रभु जी, मैं बोल रही थी कि कल को आपने बताया था कि अगर पता नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं, बाद में आप फिर बताइएगा जो अर्चना माता जी, आपके माइक को म्यूट रखिए, कुछ तो डिस्टर्ब हो रहा है। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवतम के 6वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 17वें नंबर श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी ने अजामिल की कथा का उल्लेख किया है। उसने अपना जीवन का एक कुशल और कर्तव्यपरायण ब्राह्मण के रूप में प्रारंभ किया था, परंतु यौवन में वेश्या संग से बिल्कुल भ्रष्ट हो गया। फिर भी अपने पापमय जीवन के अंत में नारायण का नाम पुकारने के फलस्वरूप उसका सब पापों से उद्धार हो गया। सुखदेव गोस्वामी ने कहा है कि तप, दान, व्रत आदि के पापों का नाश तो हो जाता है, आदि से पापों का नाश तो हो जाता है, परंतु हृदय से पाप बीज का नाश नहीं होता है, जैसा यौवन में अजामिल के साथ हुआ। इस पाप बीज का नाश एकमात्र कृष्ण भावना भावित होने पर ही हो सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश है कि कृष्ण भावना की प्राप्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन करने से बड़ी सुगमता पूर्वक हो जाती है, अर्थात भक्ति पथ को अंगीकार किए बिना पापों से पूर्ण शुद्धि नहीं हो सकती। वैदिक कर्म, दान, तप आदि के द्वारा कुछ काल के लिए पाप फल से मुक्ति हो सकती है, परंतु अगले ही क्षण वह फिर से पाप में प्रवृत्त हो जाता है। उदाहरणार्थ, मैथुन की अधिकता के कारण रोगग्रस्त हुए व्यक्ति को चिकित्सा में भीषण कष्ट होता है, तब भी वह तात्कालिक रूप में ही ठीक हो पाता है, परंतु हृदय से मैथुन की इच्छा को निर्बल न कर पाने से फिर विषय में प्रवृत्त हो जाता है और वही रोग एक बार फिर हो जाता है। अतः चिकित्सा के उपचार से यौन रोग के कष्ट से तात्कालिक छुटकारा तो हो सकता है, परंतु जब तक अभ्यास से यह समझ में नहीं आ जाता कि मैथुन निंदनीय या तुच्छ है, तब तक बारंबार होने वाले ऐसे कष्ट से बचा नहीं जा सकता। इसी प्रकार वैदिक कर्म, दान, तप आदि से क्षणिक रूप में पाप कर्मों का परिहार तो हो सकता है, पर जब तक हृदय शुद्ध नहीं हो जाता तब तक बारंबार या बराबर पाप कर्म बनते ही रहेंगे। श्रीमद् भागवत में एक दूसरा दृष्टांत तो कुंजर स्नान का दिया गया है।
हाथी सरोवर में अच्छी प्रकार से स्नान करता है, फिर बाहर तट पर निकलते ही सारी देह पर धूली डाल देता है। इस उदाहरण से बताया गया है कि जैसे जिसे कृष्ण भावना की शिक्षा नहीं मिली है, वह पाप कर्म की वासना से पूर्ण मुक्त नहीं हो सकता। यह न योग से, न मनोधर्म से और न कर्म से ही संभव है। केवल भक्ति योग के परायण होने पर पाप वासना से बचा जा सकता है। श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद में एक अन्य प्रमाण भी है, जहाँ पे सनकादि कहते हैं, हे राजन, मनुष्य का मिथ्या अहंकार इतना प्रबल है कि उसे भव बंधन की रस्सी में जकड़े रहता है। कृष्ण भावना के परायण होकर केवल भक्तजन ही इस दृढ़ बंधन का सुगमता से छिदन कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, या दूसरे जो कृष्ण भावना भावित नहीं है परंतु बड़े योगी अथवा कर्मी बनने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, वे भक्तों की भांति कर्म बंधन का मोचन नहीं कर सकते। अतः सबको चाहिए कि मिथ्या अहंकार और प्राकृत कर्मों की दृढ़ ग्रंथि से छूटने के लिए कृष्ण भावना भावित क्रियाओं के परायण हो जाएं। मिथ्या अहंकार की दृढ़ ग्रंथि अविद्या के कारण है। जीव जब तक अपने स्वरूप को नहीं जान जाता, तब तक अवश्य अनुचित कर्म करेगा और प्राकृत बंधन में फंसता जाएगा। यह तत्व ज्ञान का अभाव भी कृष्ण भावना से दूर हो सकता है। जैसे पद्म पुराण से प्रमाणित है, कृष्ण भावना भावित शुद्ध भक्ति वह परमोच्च आलोक है, जो वासना रूप अमंगलकारी सर्पों के लिए दावानल जैसा है। वन में आग लगने पर वहां रहने वाले सब सर्प देखते देखते समाप्त हो जाते हैं। अन्य पशु तो भागकर प्राण रक्षा कर लेते हैं, परंतु सर्प तत्कालिक भस्म हो जाते हैं। इसी प्रकार कृष्ण भावना रूपी प्रज्वलित अग्नि इतनी प्रबल है कि उसके आगे अविद्या रूप सर्प तुरंत मर जाता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बड़े ही अच्छी तरीके से अलग अलग उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं कि क्या है कृष्ण भावनामृत और किस तरीके से हमारा जो अभी ध्येय या प्रयोजन है वो कृष्ण भावनामृत मतलब कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करना है, क्योंकि यही एकमात्र हमारा जीवन है। तो यहाँ पे 3 उदाहरण दिए गए हैं विशेष करके। तो सबसे पहला उदाहरण जो है दे रहे हैं प्रभुपाद जी, तो कंडूयनेन करयोर दुख दुखम तप्पन्ति को है न पड़ा बहु दुख वाजा। ऐसे भागवतम के 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज अपनी शिक्षा में बताते हैं कि मन से बस विषहेत धीरा, अधीर लोग हैं, वो अपने आप को इस काम वासना रूपी अग्नि से रोक नहीं पाते और वो बार बार जाकर के वासना करने का या काम की पूर्ति करने के लिए प्रयत्न करते हैं। पर जब वो काम की पूर्ति के लिए जाते हैं तो इसको बोलते हैं स्किन डिजीज, ये चमड़ी का रोग है। चमड़ी के रोग की पूर्ति करने के लिए जाते हैं पर व्यक्ति जाकर के ऐसे ही तो खुजली है, खुजली का उदाहरण दिया गया है वहाँ पे। कोई व्यक्ति यौन से यदि संबंधित क्रियाओं में बहुत प्रवृत्त है तो उसको एक ईचेस हो जाता है, खुजली हो जाती है, तो फिर वो है उसको बहुत भयंकर पीड़ा होती है और इतनी असहनीय पीड़ा होती है उस खुजली से, तो वो सोचता है कि मैं इसको थोड़ा खुजलाऊंगा करके तो फिर जो है वो ठीक हो जाएगी। पर वो जितना अधिक उसको खुजलाता है वो खुजली और अधिक भयंकर तीव्रता से उसको दर्द होने लगती है या उसको बहुत पेन देने लगती है। तो इसी प्रकार से जो वासना है हृदय में, काम वासना है, तो उसको यदि कोई सोचेगा कि नहीं हम जो है इसकी पूर्ति करेंगे, काम को और अधिक इसकी पूर्ति करके इसको नष्ट कर देंगे, तो वो रोग है, खुजली के ऐसा रोग है, वो नष्ट नहीं होने वाला है जब तक कि आप ब्लड को प्यूरिफाई नहीं करें। जब तक आप साफी या जो भी है अभी जो ब्लड प्यूरिफायर मेडिसिन है यदि आप वो नहीं लेते हैं तो जो आपकी स्किन डिजीज है वो नहीं जाएगी। तो बाहरी रूप से आप कितना भी उपचार करते रहें, अच्छा ट्यूब लगाएं या बहुत कुछ आप करें, पर वो जो खुजली की जो मेन समस्या है वो बाहर नहीं है, वो एक्चुअली वो आंतरिक समस्या है, क्योंकि वो खुजली है क्योंकि ब्लड में कुछ इम्प्योरिटीज आई है और उसके कारण वो खुजली हो रही है।
इसी प्रकार से व्यक्ति के हृदय में या व्यक्ति के मस्तिष्क में जो काम वासना रूपी जो आग दहक गई है, जो जल रही है, तो आप उसको भी सोचेंगे, हम सोचेंगे इसकी काम वासना की पूर्ति या काम वासना को हम शांत कर देंगे केवल काम को अधिक भोग करके। काम वासना को और अधिक हम भोग करके इस काम वासना को समाप्त कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो वो उसी प्रकार से है जिस प्रकार से आप बाहरी रूप से ट्यूब लगा रहे हैं खुजली के ऊपर, बाहरी रूप से उसको खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वास्तव में इसकी सही उपचार क्या है उसके बारे में बताया गया है कि इसका सही उपचार तो है कि कृष्ण भावना। जब तक कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं हो जाते हैं और कृष्ण जो शुद्ध भक्ति हो उसको अपने हृदय में स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक उनका हृदय जो है शुद्ध नहीं होता है। जब तक यदि हृदय शुद्ध नहीं होता है तो जो हृदय में वासना बनी हुई है, वासना की जो आग लगी है, वो समाप्त नहीं हो सकती है। तो कोई सोचेगा कि हम यज्ञ करेंगे, दान तप आदि करके उसको खत्म करेंगे, कम करेंगे, तो वो सब जो एक्सटर्नल है, बाह्य है, वो सब बाह्य चीजें हैं जो यज्ञ करके या प्राणायाम योग करके तपस्या करके, वो सब क्या है कि हो सकता है कोई व्यक्ति एक हद तक केवल पाप कर्म के जो फल है उनसे भी मुक्त हो जाए तो उसके जीवन में दुख नहीं भी आए, पर जो उसके अंदर पाप करने की प्रवृत्ति है, यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रवृत्ति उसके अंदर से नहीं जाती है। तो अगेन एंड अगेन बार बार वही सेम जाके पाप करता है। उदाहरण दिया गया मैथुन का यहाँ पे कि किस प्रकार से एक मैथुन की अधिकता के कारण जो रोगी है कई बार वो बहुत भीषण कष्ट सहन करते हैं और तात्कालिक रिलीफ के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उनको एक प्रकार की दवा देता है और उससे उनको थोड़ा सा ठीक होता है और जाकर के वो फिर से काम वासना की पूर्ति में लग जाते हैं, फिर से उसी में पड़ जाते हैं। तो वो डॉक्टर भी परेशान है, जो बीमार व्यक्ति जो है हर महीने आता है, हर 15 दिन में आता है और ठीक नहीं हो रहा। ठीक कहाँ से होगा, क्योंकि उसके अंदर जो वासना है ना वो तो गई नहीं ना। तो थोड़ा सा भी ठीक होता है तो फिर से जा करके स्वयं वही करता है। एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। तो कहने का मतलब जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा तब तक वो समस्या समाधान नहीं होगा। तो वो हृदय शुद्धि कब होगी, जब अविद्या हृदय में से जाएगी, क्योंकि अविद्या जब तक रहेगी तब तक तो पाप होंगे। फिर से हम वो टेंडेंसी वो बनी है हृदय में, वो इच्छा तो बार बार पाप करेंगे। दूसरा उदाहरण देखिएगा, सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर उदाहरण देते हैं मन्ने कुंजर शौचवत, भागवतम के 6वें स्कंद में अजामिल की वृत्तांत में जी आता है। जब राजा परीक्षित उनको पूछते हैं कि व्हाट इज द सॉल्यूशन, आई मीन उपचार क्या है या सही विधि क्या है प्रायश्चित की, प्रायश्चित। तो प्रायश्चित की विधि को डिस्क्राइब करते हुए या चर्चा करते हुए सुखदेव गोस्वामी बहुत कुछ बताते हैं। बोलते योग यज्ञ करो, दान करो, तप करो, वो इन सब चीज़ों को राजा परीक्षित अलग अलग तरीके से रिजेक्ट करते जा रहे हैं। नहीं, ये इतने बेनिफिशियल नहीं है, इतने पावरफुल नहीं। तो उससे वो संतुष्ट नहीं थे राजा परीक्षित। जब संतुष्ट नहीं थे तो सुखदेव गोस्वामी एक एक करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। और लास्ट में जाकर के जब भक्ति के सिद्धांत पे आते हैं तो उसमें बोलते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति को चाहिए कि वर्णाश्रम का पालन करे और फिर जाकर के अष्टांग योग या फिर ज्ञान योग, कर्म योग, ये सब अलग अलग विधियों का वर्णन करते हैं। पर राजा पारी से संतुष्ट नहीं थे। तब लास्ट में जाकर के बोलते हैं केचित केवलया भक्तया वासुदेव परायण अगम धुनवंती काशने निहारे भास्कर। जी एक श्लोक आता है उसी सेक्शन में कि अगम धुनवंती, जो भक्ति ही एकमात्र साधन है, केचित केवलया, केवल भक्ति, केवल भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति है। जो शुद्ध भक्ति है एकमात्र वो केवल कृष्ण के चरणों में, केचित केवलया भक्तिया वासुदेव परायणा, जो भगवान वासुदेव के परायण हो जाते हैं, जो कृष्ण के पूर्ण परायण पूर्ण शरणागत होकर के उनकी सेवा में लगते हैं, ऐसे भक्तों को ही एकमात्र वो साधन मिलता है। क्या? केचित भक्ति, केवलया भक्ति। केवलया भक्ति मतलब वन अटेंशन एंड वन अटेंशन फोकस्ड डिवोशनल सर्विसेज को बोलते हैं कि जो सीधा उसका मार्ग एकदम क्लियर है कि स्ट्रेट रास्ता है, वो है शुद्ध भक्ति की जो प्रिंसिपल है कृष्ण के लिए।
तो केचित केवल या भक्त वासुदेव परायण अगम धुनवंती, वो धुल देते हैं, अगम धुनवंती काशने या निहारे भास्करा। जिस प्रकार से भास्कर सूरज होता है, और निहार, तो जिस प्रकार से औस औस समझते हैं ना, जब बारिश ठंडी के मौसम में औस पड़ती है, वो अंगारा पड़ता है, तो उसमें जो है सारा चारों तरफ कुछ भी दिखाई नहीं देता है, चारों तरफ वाइट 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 वो जमा रहता है, कुछ दूर तक दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे जो अंगार है या फिर जो औस है, उस औस को दूर करने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? जैसे जब सूरज उगता है पूर्व दिशा में, और सूरज की जब लाल लाल किरणें जैसे ही आती हैं, तो सारा का सारा जो औस है वो सब क्या होता है, एकदम से समाप्त हो जाता है, पर दिखाई नहीं देता है कहाँ चला गया, सब गायब हो जाता है वो औस। तो इसी प्रकार से जब जब कृष्ण भावना मृत की, यानी कृष्ण जो सूरज रूपी कृष्ण हमारे हृदय में जब उदित होते हैं, जब प्रकट होते हैं भक्ति के माध्यम से, जब हृदय में जो बैठा हुआ अज्ञान, अविद्या, अविद्या रूपी जो अंधकार है, अविद्या रूपी जो औस है, जो कोहरा है, वो सारा का सारा कोहरा क्या होता है, इमीडिएटली समाप्त हो जाता है, तुरंत समाप्त हो जाता है। तो इसलिए फिर वहां पर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जो है शुद्ध भक्ति ही एकमात्र उपाय है बद्ध जीव को मुक्त होने के लिए संसार से। तो इसलिए चाहिए कि केचित केवल या भक्तिया, कि भगवान वासुदेव की जो शुद्ध भक्ति के प्रिंसिपल है, हमें चाहिए कि उनको अवलंबन करें, उनको अपने जीवन में पालन करें, ताकि हमारे हृदय में से जो अविद्या रूपी ग्रंथि है, अविद्या रूपी जो कोहरा है, वो समाप्त हो जाए। उदाहरण आगे एक और उदाहरण भी देते हैं, मन ने कुंजर शौचवत। यहाँ पे जो उदाहरण आया कौन पूरा श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा, तो शायद इसमें दिया होगा, भक्ति रसायन सिंधु के सेक्शन में, तो देखता हूँ। इसमें तो ये नहीं कि मन ने कुंजर शौचवत, ऐसे पूरा मुझे श्लोक याद नहीं आ रहा है अभी। तो जिस प्रकार से एक हाथी है, हाथी है तो हाथी क्या करता है कि शुद्ध होने के लिए जल में प्रवेश करता है, नदी में स्नान करने के लिए प्रवेश करता है, पर वो हाथी जैसे ही जब जल से बाहर आता है तो तुरंत अपनी सूंड से धूल को लेता है और फिर से अपने पूरे बॉडी के ऊपर छिड़क देता है। तो उसके स्नान करने का कोई मीनिंग नहीं है, भले ही स्नान करके आया, पर उसने जैसे बाहर निकला तो सारी की सारी धूल लेकर के अपने बॉडी के ऊपर डाल देता है। इसी प्रकार से सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि नहीं, राजा एक्चुअली राजा परीक्षित जी आर्गुमेंट वहां पर देते हैं कि भाई आप बता रहे हो कि ज्ञान ज्ञान योग या कर्म योग या योग मार्ग है, जो भी अलग अलग जो उपाय है वो सब कैसे है, मन ने कुंजर शौचवत, ये हाथी के स्नान के जैसे है। जैसे हाथी स्नान करता है और जैसे बाहर निकलता है तो फिर से अपने ऊपर धूल छिड़क लेता है। इसी प्रकार से जो ज्ञान है, योग है, कर्म कांड है, ये सब अलग अलग विधियां हैं, अष्टांग योग है, ये सब व्यक्ति है एक हद तक जो है पाप कर्म से मुक्त होने के लिए प्रयास करता है, पर वो तब तक वो सब प्रयास करते दिखाई देता है जब तक कि उसको कोई भोग करने की या उसमें अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है। पर जैसे उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसको भोग करने की वासना को पूर्ण करने के लिए एक उसको मौका मिलता है, वो तुरंत जाकर के उसमें पूर्ण जाता है, तुरंत जाकर के भोग में लग जाता है। तो उसकी सारी तपस्या, सारे दान, सारे कर्म, सारे योग का क्या मतलब, सब लास्ट में जाके समाप्त हो जाता है। तो इसलिए फिर सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं हाँ, अभी हमारा शिष्य थोड़ा इंटेलिजेंस समझ रहा है चीजों को, क्या है कि क्या उत्तम है। तब फिर जाकर के उनको ये प्रिंसिपल वो देते हैं, केचित केवल या भक्ति, कि नहीं, भगवान वासुदेव की शुद्ध भक्ति ही एकमात्र साधन है जो जीव को चाहिए कि उसको अपनाए, ताकि जो हृदय के अंदर वो टेंडेंसी है पाप करने की, जो हाथी के अंदर टेंडेंसी है धूल छिड़कने की, वो टेंडेंसी ही खत्म हो जाए।
फिर वो धूल छिड़केगा नहीं। इसी प्रकार से हमारे अंदर जो वासना है अविद्या के कारण, वो वासना खत्म हो जाए, या फिर जो अज्ञान है, अविद्या है, वो अविद्या रूपी कोहरा खत्म हो जाए, तो फिर हम आसानी से अपने डिवोशनल सर्विस को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीसरा उदाहरण यहाँ पे दिया गया है कि किस प्रकार से हमारे हृदय में जो काम वासना है वो कैसे है। बता रहे हैं कि सर्पों के जैसे है। सर्पों से यहाँ पर उदाहरण दिया गया, जो हमारे वासना रूपी सर्प हमारे हृदय में बैठे हैं। और जब जंगल में आग लगती है, तो जंगल में आग लगने से जितने भी बड़े बड़े पशु